एक पिक्चर है, जापानीज हॉलीवुड मूवी है, उसका नाम है लिटिल सिद्धार्थ। वो पिक्चर हमने नहीं किया ना, आप वो पिक्चर शूटिंग भी आपका भक्तपुर में। उस पिक्चर में गौतम बुद्धा ने कबड्डी खेलता है। वो कबड्डी कैसा खेलता है, he has to prove that he is capable of king। ये स्टोरी एक मंक बताता है अपना स्कूल में। जैसे रेसलिंग है, ये रेसलिंग तो हमारा कुश्ती है, बेसिक क्वालिटी है, घर में भी कहीं ना कहीं लड़ाई किया होगा, ऐसा ही कबड्डी। So the first time you came to Nepal was surprisingly 1984. Yes. What was the story, sir? The story was very simple. That time kabaddi was not very popular in the international arena. उतना कंट्रीज भी बहुत कम खेलते थे। नेपाल एक फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कबड्डी। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ये 3 कंट्री में कबड्डी खेला जाता था ज्यादा। वो भी विलेजेस में, ऐसा नहीं सिटी का गेम नहीं था। विलेजेस, स्कूल्स, बच्चे ज्यादा खेलते थे। तो उस टाइम में पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन वो 84 में था। तो मेरे को इंडिया ने, मेरा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसने मेरे को भेजा है नेपाल। बोला आप नेपाल टीम जाके सिखा के आइए। तो आई केम टू काठमांडू। फ्रॉम हियर आई थिंक आई वेंट टू विराटनगर। हमारे कैंप विराटनगर में किया था हम लोग। आप विराटनगर भी पहुंचे? हाँ, विराटनगर पहुंचा। हमने उधर एक टीम बनाया, बहुत अच्छा मेहनत किए बच्चे लोग। मेरा साथ केशव राज गौतम बोल के और एक कोच थे। वो आपका नेपाल स्पोर्ट्स काउंसिल में कोच थे। और वो और मैं, हम मिलके पहला नेपाल टीम को ट्रेन किया। और अच्छा ये है, तो नेपाल सिल्वर मेडल लिया था उस कंपटीशन में। इंडिया का साथ हार गया, सबको बीट किया था। वो था टाइम। दैट वाज 1984। यहाँ पे तो आई थिंक क्या था कि सर, आपको स्टोरी पता है कि नहीं? नेपाल का नेशनल गेम वॉलीबॉल है ना, अभी वो कुछ सालों पहले ही फिक्स हुआ है। लेकिन उससे पहले तो एक्चुअली हमको पता ही नहीं था। एक्चुअली हमारा नेशनल गेम ही नहीं था। तो किसी को पूछो तो या गिल्ली डंडा बोलते थे, और दे यूज्ड टू से कबड्डी, बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स, एवरी नेपाली कैन रिलेट कि हमने लाइफ में कभी ना कभी कबड्डी खेला है, एंड स्कूल में ही खेला है। क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए हैं ना वहाँ पे, वो उनको भी पूछता हूँ तो एवरीवन सेज स्कूल में खेला था। मैं तो खो खो भी खेला हूँ सर। वेरी गुड। सो एक कबड्डी का रिलेशन है नेपाली के साथ में, बहुत बड़ा रिलेशन है। आपको आज मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, श्योर सर, विच इज रिलेटेड कल्चरली, रिलीजियसली। हमारा बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध, उनको बोलते लिटिल सिद्धार्थ बोल के बोलते। एक पिक्चर है, जापानीज हॉलीवुड मूवी है, उसका नाम है लिटिल सिद्धार्थ। उसमें वो पिक्चर हमने नहीं किया ना, आप वो पिक्चर शूटिंग भी आपका भक्तपुर में हुआ। कुछ पोर्शन उसमें भक्तपुर में आपका ही नेपाली लड़का ने कुछ एक्टिंग भी किया उस पिक्चर में। अच्छा। उस पिक्चर में गौतम बुद्धा ने कबड्डी खेलता है। वो कबड्डी कैसा खेलता है, he has to prove that he is capable of king। तो उसके लिए एक मैच होता है। वो कबड्डी मतलब आज का जैसा कबड्डी नहीं है, सेंट्रल लाइन, बॉक लाइन, बोनस लाइन, वो कुछ नहीं है। एक बीच में एक लाइन है, उधर एक टीम है, इधर एक टीम है। सेम एक प्लेयर आता है, वो अटैक करके जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। सेम कबड्डी का स्किल है। तो उसमें वो जीत के वंदकली बोलते हैं। मैंने ये वंदकली वर्ड नेपाल में देखा। तो ये मैंने
ये स्टोरी हम्म, एक मंक बताता है अपना स्कूल में। हम्म, वो स्कूल में वो बच्चा पूछता है व्हाट इज दिस, ये गौतम बुद्धा जो खेल रहे ये क्या है? तो उसको बोलता है इसको ये पुराना एक खेल है जो इतिहास से रिलेटेड है। अपना ये गेम को लोग मानते हैं इट हैज कम फ्रॉम एंशिएंट स्पोर्ट by kings and which was played by little Siddharth during his youth बोल के बोल। वाओ, ये अभी भी आपको प्रूफ है, यू कैन वॉच दैट फिल्म। तो ये गेम मैं क्यों बोल रहा हूं, इट इज वेरी मच रिलेटेड विथ आवर कल्चर, हमारा कल्चर से रिलेटेड है ये एक। इसलिए इसका हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है ये इज द फादर ऑफ कबड्डी, ऐसा नहीं है, वेरी एंशिएंट है। आप कहीं भी चले जाए, मलेशिया चले जाए, वो बोलेंगे दिस इज हमारा खेल है। थोड़ा रूल्स फर्क है। आप थाईलैंड चले जाइए, इसको थाईलैंड गेम बोलते हैं, थाई चोप बोलते हैं। ओके। तो इंडिया में भी ये खेल कबड्डी से नहीं आया, ये वेस्टर्न इंडिया में हु तू 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 बोलते थे। नाना पाटेकर का एक मूवी हाँ, हु तू तू तू, वो हु तू 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 इज द chanting when they go to chanting कबड्डी 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 जैसे तू तू तू। अब साउथ इंडिया में अजय वो लोग चेड़ गुड़ 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 बोलते हैं। ओके, दिस इज द गुड़ गुड़ इज द chanting। इफ यू कम टू बंगाल ईस्टर्न साइड हाडू डू 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 बोलते हैं। आई थिंक आप लोग भी हाडू डू बोलते हैं, हम कबड्डी बोलते हैं, कबड्डी और कभी कभी हुतुतु भी कहते हैं, हुतुतु भी बोलते हैं, कित 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 बोलते हैं। ओके, कुछ एरिया में कित 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 कित। तो फिर मैंने ये गेम के लिए बहुत स्टडी की है। तो मेरा रिसर्च पेपर्स भी बनाए इसका पीछे। तो उसमें मैंने कई कंट्रीज से मैंने जब देखा ये गेम का कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रूल नहीं था, एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था, ये एरिया में ये खेलते थे। और उन दिनों में फॉर एग्जांपल इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का टाइम में एक ये फाइट था, फ्रीडम फाइटिंग। वो फ्रीडम फाइटिंग का वजह से ये जो अखाड़ास है, क्लब्स है, वो क्लब्स में शाम को मिलते थे, कुछ ना खेलना है तो पैसा ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते, टेनिस नहीं खेल सकते, गरीब आदमी है। तो उनको क्या है, बीच में पानी डाल दिया, लाइन भी नहीं, पानी डाल दिया। नहीं तो क्या करते थे, गाड़ी का जो खराब तेल निकालता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस मोबिल, हाँ, वो जो गाड़ी से निकाल देते हैं, मोबिल ऑयल, वो ऑयल, इंजन ऑयल, वो इंजन ऑयल डाल देते थे बीच में। तो वो लाइन हो गया, पीछे एक लाइन, वो लाइन भी कोई पर्टिकुलर नहीं। आज 4 प्लेयर है तो लाइन छोटा, अब और 2 प्लेयर आया लाइन बड़ा, और 2 प्लेयर आया लाइन बड़ा। तो ऐसे करते करते ये गेम का एक लाइफ आया। बट इट इज नॉट anybody's created game, it is one of the most ancient sport of the world. Wow. Like wrestling, जैसे wrestling है, ये wrestling तो हमारा कुश्ती है, बेसिक क्वालिटी है, घर में भी कहीं ना कहीं लड़ाई किया होगा हम, ऐसा ही कबड्डी। बहुत फैसिनेटिंग भी है देखने के लिए। अब जब देखते हैं तो देयर आर 2 फैक्टर्स, पहला है टीवी में देखने वाला फैक्टर, दूसरा है ग्राउंड में आने वाला फैक्टर।
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, देन वी गो टू द ब्रॉडकास्टिंग. क्या होता है और क्या दिखाते हैं में बात करते हैं. तो when we are at the venue, there every time I tell my cousins who have kids especially, I am someone who a lot of my viewers know this. मैं अपने दादाजी की गोद में बैठ के फुटबॉल देखता था सर. मेरे को 98 से फुटबॉल याद है, 96 से क्रिकेट याद है. I am still a big fan of Sachin Tendulkar. Wow. So that has been inherited. The sports has been inherited in my family. Great. जब इंडिया पाकिस्तान फुटबॉल क्रिकेट खेलती थी ना, तो मेरे घर में तो पकवान बनते थे, हम मिलके देखते थे इंडिया पाकिस्तान. वो रिलीजियस कल्चर फॉलोइंग था मेरे. सो देयर आर लॉट ऑफ नेपालीज लाइक मी हु डू द सेम. तो अभी का जनरेशन क्या है कि मोबाइल में अटक जाते हैं. तो मैं अपनी दीदी को बोलता हूँ, मेरे जीजाजी को बोलता हूँ, एनीवन, मेरा ब्रदर है, उनको मैं बोलता हूँ कि लेके आओ स्टेडियम, टिकट का मेरा है. हमको तो पास मिल जाते हैं ना. तो क्यों मैं बोलता हूँ कि तो वो बच्चा अगर वहां दिखेगा, मैं किंडरगार्टन में था जब मेरे पापा मुझे रंगशाला ले गए थे. सो इट्स नॉट द गेम और द प्लेयर दैट इंटरेस्ट यू, इट्स द एम्बियंस. वहाँ क्या हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, वो बड़ा स्क्रीन है, लोग चिल्ला रहे हैं, पहले तो शौक लगेगा, देन यू वांट टू ज्वाइन इन. जैसे अभी जनकपुर के फैंस आ रहे हैं ना, वी वुड नेवर थॉट सर जनकपुर का ऑलरेडी फैन बेस बन जाएगा, बन गया, सुदूर पश्चिम का फैन बेस है वहां पे, बन गया, है ना. दैट्स द डिलाइट. सो वेन्यू का क्या होता है सर? हाउ डू यू मैनेज द वेन्यू? व्हाट आर द थिंग्स यू लुक इनटू organizing this kind of events in terms of from the perspective of the venue arrangement? देखिए, ये एक बड़ा एरिया है. when you are not able to show, as you said, there are two ways of thinking. One is through TV, that is online जो देख रहे हैं वो, और टीवी में जो देख रहे हैं वो स्पेक्टेटर डिफरेंट है. बट whereas a spectator who comes all the way, sits with you physically, आपका साथ देखता है, इन्वॉल्व होता है, is directly involved in the game, तो वो स्पेक्टेटर के लिए हम लोग बहुत ध्यान देते हैं. Yeah, we take care of, unless you do not have that spectator, you do not have the supporter. तो स्पोर्ट्स कैनॉट बी डन. जंगल में अकेला मैं दौड़ नहीं सकता. मेरे को 4 आदमी चाहिए और 4 आदमी देखना चाहिए. इट इज अ चैलेंज, इट इज अ प्रूविंग समथिंग यू वांट टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी. तो ये स्पेक्टेटर का हम लोग बहुत ही ध्यान देते. एंड पर्टिकुलरली आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इन इंडिया वी आर हैविंग IPL, दैट इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट. IPL में जो लीग हो रहा है, क्रिकेट लीग हो रहा है, उसका बाद आज का दिन में आप पूछा तो कबड्डी इज द सेकंड व्यूअर्स रेट है हमारा. वी आर द सेकंड. इवन अदर स्पोर्ट्स हमारे से एक्सपेंसिव स्पोर्ट, मोर ओलंपिक स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, टेनिस भी है ना अभी, टेनिस, लॉन टेनिस, इवन ISL भी, फुटबॉल, ISL भी चल रहा है. लेकिन हमारा व्यूअर रेट इसीलिए है बिकॉज वी टच स्पेक्टेटर्स, उसका दिल का ऊपर जाते हैं हम. ही टेक्स द गेम एज इट्स ओन गेम. ये मेरा खेल है, ये तो कुछ नहीं है, वो तो मेरा, मैं भी खेला हूँ. He has not played for Olympics or he has not played for Asian Games. आपने बोला ना, मैं भी स्कूल में खेला हूँ. तो हमारा अभिषेक बच्चन भी बोलता है यही बात, अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं, अरे तो मैं खेला हूँ ये कबड्डी. तो ये हुतू खेला हूँ, कबड्डी का रूप से नहीं खेला हूँ, लेकिन हुतू खेला हूँ. तो ये एक खेल है, एवरी सिटीजन को टच करता है. एंड द रिमेनिंग जो स्पेक्टेटर आता है, हमने कभी सोचा नहीं कबड्डी में टिकट खरीद करके कोई स्पेक्टेटर आएगा. मैं जब खेला, हमने जब दूसरों को देखा, इतना ये नहीं था. आज का दिन में दे आर पेइंग thousands of rupees and coming and watching the game. So you can see this. सर कितना लेते हैं टिकट के उधर? It depends upon the किधर पूछ रहे हैं आप? इधर इंडिया में प्रो कबड्डी. In India में it is sometimes a general ticket is 700 rupees. Fair enough. And VIP, VVIP 3000, 2000 ऐसा है. Depends upon the place
and depends upon the size of the stadium. Stadium छोटा है तो sometimes it is difficult to accommodate more public, so the rates are little higher. आप डिफरेंट स्टेडियम्स में ब्रॉडकास्ट करते हो? ये एक ही जगह में नहीं होता है। पर्टिकुलरली प्रो कबड्डी का हमारा टीम्स 12 टीम है आज के दिन में। 12 टीम 12 जगह में करते हैं, 12 शहर में 12 शहर में करते हैं, और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, कलकत्ता, तो हल हैदराबाद, बैंगलोर, तो अच्छा अच्छा कैपिटल्स में है जो कि सिटी है, और वी आर एबल टू अट्रैक्ट द क्राउड फॉर द कबड्डी। यहाँ भी दिख रहा था कि शुरू में लोग नहीं आए, लेकिन व्हेन दे स्टार्टेड कमिंग इन, पीपल आर पोरिंग इन, और वो भरने लगा है अभी। तो ये चार्म, ये रिलेशन ही है कि ये स्पोर्ट्स में खेला हूँ वाला रिलेशन है। सो नाउ आई वांट टू गो इनटू द फैक्ट, ओके, लोग आ चुके हैं, गेम हो रहा है, नाउ देयर आर थिंग्स यू डू टू कनेक्ट देम विद द गेम इटसेल्फ। आप हमको कभी बोलते हो कि जाओ हाफ टाइम में ये करो, कभी अबाउट देम गेटिंग मोर इन्वॉल्व, सर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक? ये गेम आज जो सक्सेस हम देख रहे हैं, इसका पीछे कहीं फंक्शनल एरियाज बोलूंगा, जैसा एंकर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। अभी कबड्डी का एंकर जो हमारा, कई लोग हैं, हम मंत्रा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो एक बार आवाज उसका सुना तो लोग समझ जाता है ये कबड्डी का मैच शुरू होने वाला। मतलब इतना his voice became so familiar in our कबड्डी। सेम वे हमारा कमेंटेटर्स इतना अच्छा काम किया है, कबड्डी का हर रूल समझाए और स्ट्रेटेजी समझाए, टैक्टिक्स समझाए, मतलब पब्लिक का साथ खोल के गेम खेला है। गेम चल रहे हैं, ये गेम समझा रहे हैं और उनको एंटिसिपेट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है ये वो गोल मारा तो राव गोल मारा, ऐसा नहीं है। वो ये बोल रहा है अभी 3 खिलाड़ी है, अभी सुपर टैकल हो सकता है, लेकिन राइडर ऐसा है, डिफेंडर उल्टा है, डिफेंडर ये कर सकता है, डिफेंडर थाई होल्ड कर सकता है, डिफेंडर, मतलब वो कमेंट्री जो दिया है एक्सेप्शनल है। समझा भी रहा है, वो समझा रहा है और एंटिसिपेट करा रहा है पब्लिक को क्या हो सकता है। ये हुआ तो अभी ये टीम के लिए फायदा होगा, लेकिन ये टीम होने नहीं देगा। मतलब दोनों बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, और टैक्टिक्स भी बोल रहे हैं उसका साथ साथ, और कोच का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। तो आपको उस गेम में इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसी के लिए वेट कर रहे हैं। आप नेक्स्ट मूव के लिए, नेक्स्ट राइड के लिए आप मेंटली प्रिपेयर है। कौन? एक नॉर्मल घर में जो बैठा है, नॉर्मल स्पेक्टेटर जिसको कबड्डी का लेना देना नहीं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो बोलते हैं देखना अभी यही होगा। तो जब वो इन्वॉल्वमेंट लेकर आते थे, एक एरिया का बोला मैंने, एक कमेंटेटर, तो आप देख लीजिए देयर आर मेनी अदर एरियाज जो कि कैमरामैन है। वो ऐसा, हमारा एक कैमरामैन है, वो ग्राउंड में सोता है कंप्लीटली, ऐसे पोजीशन पोस्टर में बैठता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो पोस्टर में बैठ के वो पूरा रीचिंग द सेंट्रल लाइन एरिया इतना अच्छा कवर करता है, आपको माइन्यूट डिसीजन क्लीनली दिखता है। और जैसा टीवी रिव्यू होता है, टीवी रिव्यू में इतना पब्लिक इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारा कैमरामैन का जो काम है, दे आर एक्सेप्शनली प्रोफेशनल्स। गिव द राइट एंगल, एग्जैक्ट पोजीशन, आपको मतलब आपको सीधा लेके आपको राइडर बना देता है। यू फील यू आर द राइडर, यू फील यू आर द डिफेंडर। पीओवी कैम जैसा लगता है। ये क्रिकेट में हमने देखा, यही हुआ। क्रिकेट में पब्लिक क्यों इन्वॉल्व हुआ? जो दुकान में बैठ के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं? सो दे मेड, सो दिस ऐसा प्लेयर्स दे आर गिविंग देयर बेस्ट। उसके लिए हमारा फ्रेंचाइज बहुत मेहनत करते हैं। हमारा फ्रेंचाइजेस 2-2 महीना का कैंप करते हैं।
फिटनेस ट्रेनर कोई अमेरिका से लाता है, कोई और कहीं से, दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स। एक टीम का साथ साइकोलॉजिस्ट है, स्टैटिस्टिशियन है। आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द टेनिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कबड्डी। पहले ये सुनते थे हम लोग, टेनिस का प्लेयर का साथ 5 लोग जाता है, एक मैस्योर जाता है, फिजियो जाता है, ये जाता। आज के दिन में कबड्डी एक हेड कोच जाता है, एक असिस्टेंट कोच, एक फिजियो, एक मैस्योर, एक स्टैटिस्टिशियन, एक टीवी क्या बोलते हैं वो वीडियो एनालिसिस। तो 10 आदमी तो ये हो गया, साथ खेलेगा 10 आदमी, पूरा टीम ये करेंगे। डेफिनेटली द गेम विल बी ऑलवेज एक मॉडर्न साइंटिफिक कर दिया कबड्डी। स्पोर्ट्स साइंस ही तो है, पूरा इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स साइंस ही है। सही बोला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सपर्ट लेते हैं आजकल। हाँ वही तो ये इसका आपने पूछा ना, जो डेवलपमेंट का पीछे बहुत लोगों का ये, इट इज नॉट वन एरिया। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ हमने, सपोज आई एम टेक्निकल डायरेक्टर, तो मैंने, मेरा टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, एक पार्ट है हम। ऐसा देयर आर अदर 90 पार्ट्स। हमने 10 दिया तो और 90 तो और कई लोग भी है। एंड आवर लीग जो स्टार स्पोर्ट्स ले लीजिए, हमारा लीग कमिश्नर है, वो सब इन्वॉल्व है। एवरीथिंग इज, नेक्स्ट सीजन का अभी लीग खत्म हुआ, नेक्स्ट सीजन का लीग के लिए प्लानिंग चलता है। सो दे वर्क सो हार्ड फुल टाइम। That's why we get to see something very different next season. कुछ ना कुछ होता रहता है। ये क्या होता है कि सर, जब being part of the broadcast as a commentator, अभी जब क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स फॉरेन का देखता हूँ ना, तो एवरी टाइम एक नया एंगल पता चल जाता है। एवरी सीजन, चाहे वो प्री मैच का सेट हो या ग्राउंड में कैमरा का यूज हो, कभी स्पाइडर कैम ले आते हैं, पता चल जाता है। बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन ब्रॉडकास्ट एंड टेक्निकल बात इतनी ज्यादा पता नहीं मुझे, बट आई नो मेनी थिंग्स, राइट? सो इट्स ऑलवेज अ चैलेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज इवॉल्विंग। नाउ लेट्स गो टू ब्रॉडकास्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो जो कैमरा 3 साल पहले यूज किया था, वो तो अभी 3 साल बाद तो एक्चुअली रिप्लेस हो जाता है ना, वो भी बड़ा खर्चा है ना सर। खर्चा, इवन दो मैं क्या बोलूंगा आपको, मैंने जब आया काठमांडू, पहले भी आया था, आप लोगों से मिला था मैंने, लीग करने का जब प्लान स्टार्ट हुआ हमारा बेगानी साहब का साथ, तो मेरे को ऑल नेपाल कबड्डी एसोसिएशन, उनका और बेगानी सर का, हम सब बैठ के जब प्लानिंग स्टार्ट किया, आई नो दैट इट विल बी नॉट इजी इन नेपाल, बिकॉज कई चीज, क्योंकि स्टार्टिंग है, बेबी है नेपाल में, कबड्डी लीग इज ए बेबी लीग। तो मेरे को थोड़ा डर था, कैसा कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा बोल के। लेकिन जो मैंने देखा, आप लोगों ने इवन ब्रॉडकास्टिंग, साउंड, म्यूजिक, तो थोड़ा मेरे को डिफिकल्टीज आया है, लेकिन दे वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, दे वर एबल टू फीड। राव साहब हो जाएगा, मेहनत की, द यंग ग्रुप, डायनेमिक ग्रुप, ये विदाउट मच बैकग्राउंड, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने इंडिया में होता मैं बोलूंगा ये आपने ये करो, लेकिन इधर कबड्डी का इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है ब्रॉडकास्टर टीम को, इनको, लेकिन वो लोग बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। Well, before moving forward, let me tell you something about the iconic brand Umro. आफ्नो 100 वर्ष कम्प्लिट गरिसकेको स्पोर्ट्स ब्रान्ड उम्रोको यदि यहाँहरूलाई जेन्युइन प्रोडक्ट किन्नु छ भने स्क्रिनमा दिइएको भाटभटेनीको डिफरेन्ट लोकेशन्समा यहाँहरूले उम्रोको जेन्युइन प्रोडक्ट्स किन्न सक्नुहुन्छ। सो यो ब्रॉडकास्टिंग का आप बता रहे थे ना, मैं एक बात बोलता हूँ सर, मैं भूल गया था। सो जब हमारा ट्रॉफी रिवील हुआ था ना, आप यहीं थे? नहीं थे। तो वो टाइम में आया था ट्रॉफी रिवील के लिए एज अ मीडिया, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि एक सर है, वो नेपाल के पहले कोच रह चुके हैं। मेरे को 2-4 दिन आगे ही पता चले कि वो आप थे। सो नाउ कमिंग बैक टू, दैट वाज अ स्मॉल फैक्ट फ्रॉम माय साइड। सो कमिंग बैक टू द ब्रॉडकास्ट साइड,
इंडिया का क्या सीन है सर? हाउ इज ब्रॉडकास्ट टेकन इन इंडिया? व्हाट आर द रेट्स ऑफ कबड्डी एट द मोमेंट कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स? मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। इधर आके इधर मेरे को सभी में इन्वॉल्व होना पड़ा। इंडिया में मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, तो मेरा टेक्निकल डायरेक्टर का काम होता है, कंपटीशन एरिना मेरा है। कंपटीशन एरिना का अंदर प्लेयर अंदर आना, खेलना, डिसिप्लिन और बाहर जाना, उनका एंट्री जैसा अंदर आया और एग्जिट उतना तक मैं कंट्रोल करता हूँ इंडिया में। मतलब मेरा रोल मैं बता रहा हूँ एज ए टेक्निकल डायरेक्टर। तो वो उधर मेरे को ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोई ब्रॉडकास्टिंग के लिए और एक डायरेक्टर रहते हैं, हाँ, उनका अलग डायरेक्टर रहता है, ही टेक्स केयर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ऐसा ही सिक्योरिटी के सिस्टम के लिए अलग है, ऐसा हर चीज का अलग अलग है। Whereas in Nepal, first time we are doing and we don't have that much sources, funds इतना नहीं है कि हमने 10 आदमी को अलग अलग एरिया में रखे। तो हमने हमारा सपोज सरोज को ले लीजिए, हमने 10 जगह में यूज किया है। हमने ऐसे हर आदमी को, आपको भी हमने कई जगह में ये कर लीजिए वो कर लीजिए। तो ये इट विल वन डे विल कम, वो स्टैंडर्ड को आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा एंड आई एम श्योर वी विल कम टू दैट। आप ये देखिए, पहला 2 दिन का और आज का दिन में फर्क, स्टेडियम का अंदर जो एटमॉस्फेयर जो हमने क्रिएट किया है वो देखिए, उसमें पता चल जाता है हमने कितना। बाजू में एक फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल इज मोर फेमिलियर स्पोर्ट देन कबड्डी, डेफिनेटली वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड इट इज एन ओलंपिक स्पोर्ट। ऐसा नहीं है मैं उसको कोई मना कर दूं, वो ओलंपिक स्पोर्ट है, हर आदमी को मालूम है फुटबॉल क्या है। तो ऐसा स्पोर्ट का बाजू में हमने एक इवेंट किया है, तो हम डर रहे थे, सच में मैं डर रहा था, अरे बाजू में फुटबॉल हो रहे हैं, आपने कैसा ये पंगा ले लिया। क्योंकि ट्रू है, क्योंकि मेरे को भी 4 आदमी देखना है, इतना हम लोग इतना नाच गाना कर रहे हैं उधर, तो 4 आदमी तो देखे कबड्डी। तो मेरा ये डर था, बाजू में फुटबॉल है, बट इट डिड नॉट अफेक्ट माय स्पेक्टेटर। मेरा जो ये था, मेरा स्पेक्टेटर मेरे थे, और मैंने मेरा स्पेक्टेटर को ये भी देख लिया, हम लोग वो रेगुलर वही सीट में बैठे। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं आज आया कल नहीं आया। आप कुछ एक एटलीस्ट में 50% ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर रेगुलर, इवन टुमारो यू विल सी देम। एंड आवर सोशल मीडिया का जो हमारा टीम है, वो उनका साथ इंटरेक्ट भी करता है, किसी को टी शर्ट दिए, ये दिए, वो इतना इन्वॉल्व है। वो मैच होने का 1 घंटे के बाद इतना ठंडी, आज का दिन तो ठंडी cold days hai, everybody wanted to go home, but after the match you see how many people are standing outside for a autograph of our players, taking a selfie with our players. आप देख रहे हैं, तो ये आपको पता चल जाता है ये गेम का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। आगे ये लीग एक अच्छा लीग होने वाला है, डेफिनेटली ये ग्रो करेगी, ये डेफिनेटली ग्रो करेगी। और सर फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग साइड मेरे को क्या पूछना है कि बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रॉडकास्टर्स आल्सो वाच दिस पॉडकास्ट रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, राइट? सो जैसे आईपीएल का एक राइट्स होता है स्टार के पास है ना, तो वो जो हम ऑफ ईयर बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा बता दीजिए ना। जैसे आई थिंक आईपीएल का 3600 समथिंग करोड़ में 5 साल का हुआ है स्टार के साथ, तो लास्ट टाइम मैंने रिसर्च किया था, वो बिल आता। सो कबड्डी का क्या है, कितने में राइट्स? मेरे नॉलेज नहीं, ये एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं इन्वॉल्व नहीं होता एक्चुअली। मैं स्टार का मैं एक कंसल्टेंट, और मैं एक मसाल स्पोर्ट, हमारा एक कंपनी का नाम है मसाल स्पोर्ट्स, जो स्टार का अंदर है, स्टार का एक पार्ट है, ओके, स्टार स्पोर्ट्स का मसाल स्पोर्ट्स। अभी तो मेर्ज हो रहे जियो का साथ, पहले डिस्नी स्टार था, अभी जियो आ रहे हैं, तो इट इज ए बिग कंपनी, एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग साइड और
कॉन्ट्रैक्ट साइड, टेंडर साइड, ये सब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं उसका बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। मैं खाली टेक्निकल साइड में बात कर सकता हूँ। सो अभी कबड्डी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी छू लेते हैं। जैसे श्री है ना हमारे साथ, वो भी आपके साथ पहले भी काम कर चुके हैं। सो श्री को मैं बुलाना चाह रहा था। वन थिंग आई लाइक अबाउट दैट गाय इज वेरी डाउन टू अर्थ, एंड इफ यू अंडरस्टैंड हिम इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हिम। सो मैं तो पहली बार काम कर रहा हूँ ना आपके साथ। सो क्या हुआ था कि फर्स्ट डे में वो मेरा साथी का वेडिंग था, सो आई हैड टू मैनेज टाइम। सब बोले कि राव सर से मिलो, वो झाड़ेगा तुमको। बट मैं आपके पास आया, मैं एक दिन एक बार मेरे से मिस्टेक हुआ था वो प्लेयर के में, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव मेड श्योर कि मेरा एक लॉजिक है कि सर आपने बोला भी आगे ऐसा नहीं होगा। मेरा ये लॉजिक है कि मैं क्या करता हूँ कि एक बार मिस्टेक हो जाता है, तो once you've been told that you've done a mistake or you realize your mistake, next time you cannot do it. True. That is the, see, mistake नहीं होता है बोल के ऐसा कोई जगह नहीं। अभी टीम हार जाता है, आप मेरे को बताता हूँ परफॉर्मेंस, कल एक टीम हार गया, तो मिस्टेक कर रहा तो हार गया होगा। True. तो मिस्टेक तो पार्ट है। कोई भी अच्छा कोच, कोई भी अच्छा टीचर, कोई भी अच्छा इंस्ट्रक्टर यही बोलेगा कम मिस्टेक कर। ये नहीं बोलेगा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना बेटा, तो हो ही नहीं सकता। वो ये बोलेगा आप कोशिश करो जितना कम मिस्टेक कर सकते। He has to give that freedom. आपको ये नहीं बोलना है नो यू कैनॉट कमिट ए मिस्टेक, तो नहीं हो सकता। आई ऑलवेज टेल देम ट्राई टू कमिट लेस मिस्टेक्स। आप लास्ट टाइम 4 किए तो इस बार और कम करने को देखो, तो वो ऑटोमेटिकली विल बी परफेक्ट। ऑल्सो स्पेशली जो यंगस्टर्स है, हमारे कमेंटेटर्स और भी है इन नेपाली स्पोर्ट्स एंड इन जनरल, वो क्या होता है कि ज्यादातर क्या होता है कि मिस्टेक कर लेते हैं और वंस दे स्टार्ट लुकिंग एट द यूट्यूब कमेंट्स और द ब्रॉडकास्टर उनको डिसअपॉइंट हो देते हैं और डाउन, कॉन्फिडेंस तो इतना गिरता है ना सर। तो शुरू में होता था मेरे साथ, तो मेरे को एक सर क्या बोले थे कि सी दिस इज लाइफ, you've done the mistake, now you don't correct that mistake, you just go on. Later when you gain your confidence, you say that I had made a mistake, so I'd like to correct for that. So I think एक बार क्या हुआ सर कि मैंने फुटबॉल का बना के, मैं अपना ही बनाता हूँ सब डेटा वेटा बना के, इतना तो नहीं मिलता है नेपाल का फुटबॉलर्स का, क्रिकेट का तो क्रिक इन्फो में मिल जाता है। तो मैंने एक हमारे अभी के जॉइंट टॉप स्कोरर का 13 गोल्स था, मैंने 11 बता दिया। तो मेरे को 2-4 सीनियर्स ने भी कॉल किया, सो मैंने अपना मिस्टेक रियलाइज कर लिया। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड कप कर रहे थे हम, वर्ल्ड कप का प्री मैच था, दैट वाज द एक्सक्लूसिव वाला था, वो ओनली 1 चैनल वही वर्ल्ड कप दिखा रहा था, यहाँ का हिमालय टीवी नाम करके। तो व्हाट हैपेंड देयर वाज, ही वाज देयर एज अ गेस्ट, सो मैंने लाइव टेलीविजन में 6 महीने पहले की मिस्टेक है उनको वहां माफी मांग ली। आई थिंक आई हैव डन माई सेल्फ जस्टिस देयर। राइट टाइम भी होता है ना सर। सही बात। और इतना आपने बोला ना, जब आप आगे रहते हैं, लाइव में काम करते हैं, एडिटिंग नहीं, आपका एडिटिंग नहीं हो रहा है, तो आपका मिस्टेक को हम एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि एडिट होगा। अभी पिक्चर है, 10 रील बनाता है, उसमें 4 रील निकाल देता है, क्योंकि एडिट करता है ये गलत बोला, आपको रिपीट नहीं है, यू डोंट हैव ए चांस टू रिपीट। स्पोर्ट्स में यही है, यू डोंट हैव चांस टू रिपीट। सपोज मैंने एक राइड गलती की है, मैंने ऊपर से जंप करके आना था, नहीं आया, जिसका वजह से मैं पकड़ा गया, तो मेरा टीम हार गया। अब तो मैं ये नहीं बोल सकता गिव मी 1 मोर चांस, ये स्पोर्ट्स है। तो दैट इज व्हाई आवर मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेड। अभी वर्ल्ड कप को इतना टीम जाता है, जीतता एक ही टीम है, सबको मालूम है जीतेगा एक ही है, गोल्ड मेडल एक ही होता है, तो 12 टीम क्यों जाता है? तो दिस इज इन स्पोर्ट्स वी हैव टू, दैट मिस्टेक कम कराना ही एक कोच का काम है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इवन आवर यंग यूथ, यंग जनरेशन जो भी हमारा लाइन में है, वेदर इट इज फ्रॉम द कैमरा साइड और कमेंट्री साइड और प्रोडक्शन साइड, हम ब्रॉडकास्टिंग हो, कोई भी हो, हम गलत करने का डरना नहीं चाहिए।
गलत करना, जानबूझ के गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन और गलत को रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन गलत बिल्कुल नहीं होना, और कोई गलती किया तो आप डिप्रेशन में आ जाना। कमेंट्स आज सोशल मीडिया का ओपन मार्केट है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आप अच्छा गाना गाया तो भी बकवास बोल सकता है, उसको पसंद नहीं आया तो आप क्या करेंगे? अब बहुत बढ़िया गाना गाया, 1000 लोग बोला बहुत अच्छा है, 2 लोग आपको बोला बहुत बेकार है, तो आप 2 कमेंट क्यों देखते हो? वो 2 कमेंट के लिए क्यों वरी होते हो? ये 1000 कमेंट को क्यों काउंट नहीं करते? ये हम लोग नॉर्मली माइनस को ज्यादा ध्यान देते, नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसा है तो हम कबड्डी को इतना दूर नहीं ला सकते। कबड्डी को सब, मैं जब नेपाल पहला बार आया, फ्लाइट में आया, तो मेरा बाजू में जो बैठा वो बोला कबड्डी। मैं वो पूछा मेरे, आप किस लिए जा रहे हैं? बिजनेस करने के जा रहे हैं? मैंने बोला नहीं, स्पोर्ट्स के लिए। तो मैंने भी पहले स्पोर्ट्स बोल दिया, कबड्डी नहीं बोला, क्योंकि वो समझेगा नहीं समझे। 84 का बाद वो बाजू में वाला बोला किस स्पोर्ट? क्रिकेट। मैंने बोला सॉरी, आई एम फॉर कबड्डी। व्हाट आर यू डूइंग? मैं कोच हूँ। वो बोला कबड्डी में कोचिंग होता है क्या? क्या कोचिंग करेगा? कबड्डी में क्या है? क्या कोचिंग हो? तो मैं बोला वही ऐसा ही थोड़ा बोलते सिखाते। मैं बर्री हो जाता, नहीं मैं कबड्डी कोच हूँ, नहीं बनना है, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत तो जब हमको कोई प्राइज करता है, ताली बजाता है, हम तो खुश होते, तो कोई गाली देता है तो भी सुनना पड़ेगा। और वो बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी थी कि आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे के दिन कबड्डी भी किया। बहुत बढ़िया किया, इतना अच्छा किया। होल फुल, द कंप्लीट स्टेडियम फुल था, एंड क्रिकेटर्स वर प्रेजेंट। जो क्रिकेट का कमेंट्री किया वही लोग कबड्डी का कमेंट्री किया। अच्छा, आप देखिए, आप इतना खुश हो जाएंगे देख के। एंड अगेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया देयर आर मेनी कॉल्स फॉर अस, व्हेन इज नेक्स्ट मैच। I think कबड्डी is something ऑस्ट्रेलियन ज्यादा रिलेट करेंगे because they like these kind of because sports. रग्बी उनका फेवरेट है। द ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल जो है वो रग्बी, हमारा रग्बी का रिलेटेड गेम है। दे हैंडल विथ लेग्स एंड हैंड्स एंड दे प्ले विथ रग्बी बॉल। तो वो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल उसका नाम। तो वो क्लब आज का दिन में कबड्डी ज्यादा खेल रहे, वही लोग खेल रहे, and they are huge, strong, and they will do well. फिजिकलिटी yeah, बहुत मैटर करती है। फिटनेस तो उनका अच्छा है, हमारा से फिजिकलिटी भी मैटर करती है सर। डेफिनेटली। आपने तो ओलंपिक्स में भी कबड्डी का देखा है ना सर? नहीं, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू रीच इनटू ओलंपिक्स। हमारा ट्राई ये चल रहा है। वी वांटेड 2036 इंडिया बिड कर रहे हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू बिड for 2036 Olympics. If that is the case, we have an option to have 2 sports from organization side. तो उसमें हम सोचते हैं कबड्डी एक जरूर होगा। So definitely, and particularly by that time we will cover many other European and African countries. तो all continents खेलना चाहिए। तो अभी ऑलरेडी हम all continents में है, और थोड़ा ज्यादा। So, whenever I see India, especially I noticed after Modi came as a prime minister, India ने बहुत priority दिया है sports को। True, it has done wonders for India, no sir? Definitely. मोदी साहब ने as a prime minister, he personally meets the players. He says फेयरवेल करता है उनको जाने के लिए। जब उन लोग टीम जा रहे हैं तो ही गिव्स ए मोटिवेशनल स्पीच हिमसेल्फ। तो ये बहुत अच्छा बात है। वी आर डूइंग वेल। अभी हमारे यहाँ क्या है कि सर स्पोर्ट्स को ऐसे कैटेगराइज किया है कि कोई स्पॉन्सर उनके पास जाता है स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो CSR के तौर से जाना पड़ता है। बट माई पॉइंट, बिकॉज आई हैव बीन अ बिजनेस स्टूडेंट एंड I've seen a big scope in sports in Nepal. ये टूरिज्म के साथ भी रिलेट होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि नेपाल, यस वी आर अ टूरिज्म कंट्री, हमारा यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, देन व्हाई नॉट अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? और आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू मेक सच प्लान्स
अभी मैं इंडिया के साथ ही रिलेट करूंगा, लाइक द गवर्नमेंट हैज टू मेक सच प्लान्स कि 5 साल के लिए प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो सैलरी ले रहे हैं तो 0 टैक्स कर दो। अगर कोई कंपनी किसी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है तो उसमें 0 टैक्स करो। आपको पता है सर, जब कोई टीम जीतती है, एग्जाम्पल के लिए बोलो अभी इस कबड्डी का एग्जाम्पल, 1 करोड़ है विनिंग मनी, 25% गोज एज टैक्स। वो टैक्स क्या आएगी, वो लॉकी ड्रॉ वाला टैक्स है, वो सडन लॉटरी टैक्स। आई थिंक वो भी यहाँ पे चेंज करना जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आई वॉज डूइंग माई रिसर्च लॉन्ग बैक, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो आई फाउंड दैट मनमोहन सिंह इन द लेट 90s, आई थिंक 80s 90s, उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में अभी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि he opened a lot of opportunities for foreign companies to come and invest in India. जैसे मारुति को सुजुकी के साथ ज्वाइन करा दिया, वो कोलैबोरेशन था ना। तो सिंपल बात है, 25 साल अगर हीरो साइकिल एक बड़ी जापानीज कंपनी के साथ काम करेगी तो when the split happens after 25 years, हीरो तो कहीं पहुंच चुकी होगी ना, and they are doing it, they are making motorcycles. I think गाड़ी में भी जाने वाले वो लोग। So and this kind of things will happen. अगर एक गर्म ग्लास के पास में एक ठंडा ग्लास रख दो तो ठंडा ग्लास भी थोड़ा गर्म तो हो ही जाएगा ना। That's the simple logic, no sir. तो गवर्नमेंट के साइड से भी तो कुछ आना तो चाहिए ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये तो आपका नेपाल का गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, which I should not comment on that. And you can always put your opinion. And I don't have knowledge about it, honestly I'm telling. बट इंडिया का मैं एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कबड्डी एक स्पोर्ट है, इंडिया में कई स्पोर्ट्स है, कबड्डी का ही लेता हूँ क्योंकि मेरा स्पोर्ट है। मेरे को हमारा इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज ए नेशनल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आता है। तो इंडिया में स्टेट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कम से कम कुछ भी कम से कम 20-25 हॉस्टल्स है कबड्डी का। क्रिकेट का, फुटबॉल का वो छोड़ दीजिए, वो बहुत ही होगा। मैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये जो बहुत ही होगा, एथलेटिक्स, हॉकी। इंडिया में हॉकी भी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, वी से दैट इट इज आवर नेशनल स्पोर्ट। तो हम लोग उधर देखा तो कबड्डी का ही मैं बता रहा, स्टेट गवर्नमेंट अपना हॉस्टल्स है। अभी हमारा प्रो कबड्डी में ज्यादा से ज्यादा हरियाणा का खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई हरियाणा प्लेयर्स, व्हाई नॉट अदर्स, व्हाई नॉट फ्रॉम ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखा तो हम लोग अगेन उधर सब ये देखा तो कंपेयर किया तो हरियाणा में ज्यादा हॉस्टल है। गांव में ये खेलने का फैसिलिटी है, विच इज क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हॉस्टल है, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक जिसमें मैं नौकरी किया। अच्छा। तो हमारा अभी मेरा जितना खिलाड़ी है, अब मेरा प्रोडक्शन गवर्नमेंट का हॉस्टल था, गवर्नमेंट खाना दे रहा था, गवर्नमेंट पढ़ाई करा रहा था, पूरा 360 डेज मेरा पास प्लेयर रहता है, खाता है, खेलता है, तो अच्छा प्लेयर बनेगा ही। तो ये थोड़ा सपोर्ट मिलने से बहुत फर्क पड़ता है। और आज के दिन में इंडिया में इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट हाउसेस आ गया, वही तो JSW आपने देखा है, उनका बहुत बड़ा ये है हमारा ओलंपियंस तैयार करने में। तो ऐसी कई इंडस्ट्रीज आ गए, GMR आ गए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज आ गए जिसका वजह से स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो नेपाल में भी आगे ऐसा कोई हॉस्टल चाहिए, कबड्डी का हॉस्टल चाहिए जिसमें यंग बॉयज 16-17 साल का लड़का लड़की प्रैक्टिस करें, उनको स्कूलिंग, खाना, रहने का फैसिलिटी दे, तो आपको 4-5-6 साल में वो मेडल लाने का लायक प्लेयर बने। नहीं तो 10 कंट्री हॉस्टल में तैयार होकर प्रोडक्शन तैयार हो रहा है और तुम सीधा स्कूल से जाएगा तो कैसे विन कर पाएगा। चाइना का सामने हम क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज दे आर गिविंग मोर फैसिलिटी, मोर अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली दे विल बी डूइंग गुड। और कल जो वुमेन्स का गेम हुआ था ना सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट,
आई डोंट नो, वहाँ बहुत लोग बोले कि मेंस के जैसा कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट आई फाउंड द चार्म इन वुमेन्स कबड्डी। एक डिफरेंट चार्म है वहाँ पे, क्योंकि अभी नेपाल का अगर ट्रेंड देखो ना, तो फुटबॉल में भी वुमेन्स का बहुत क्रेज है। द वुमेन्स फुटबॉल टीम, टू बी ऑनेस्ट, द प्लेयर्स, द नेशनल टीम प्लेयर्स आर मोर फेमस देन a lot of the men's players. We have star men players, but women's का अलग ही खेल चल रहा है। So last time जब वो साफ चैंपियनशिप वुमेन्स का हुआ था इंडिया के साथ, वो आपको सेमीफाइनल पता होगा, हाउसफुल क्राउड आ रहा है, फाइनल में हाउसफुल आ रहा है। तो अभी February 17 से 4 नेशन भी हो रहा है। और इफ यू लुक एट वॉलीबॉल में भी अभी वुमेन्स का जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बड़ा है। तो उस दिन उषा आई थी, उषा हमारी वॉलीबॉल प्लेयर, शी इज यंग। उसका तो क्या था कि बिफोर शी गॉट हर लाइसेंस, 16 साल में लाइसेंस मिलता है यहाँ बाइक का, 2 व्हीलर्स का, शी ऑलरेडी हैड 2 स्कूटर्स, शी won 2 scooters, she won the prizes. Okay, so we have our stars. So जैसे अभी रिसेंटली वॉलीबॉल का भी लीग हुआ था वुमेन्स का, तो अगर यहाँ कल मैं प्रोस्पेक्ट में और बात को बिजनेस साइड से देखता हूँ कि सर, और अगर वुमेन्स का हुआ then things will change again. नहीं, हमारा एक्चुअली ऑल नेपाल कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और दोनों मेरे साथ बैठे थे कल। तो दोनों अरविंद और मैडम भी यही बोल रहे थे, राव साहब नेक्स्ट हम लीग करेंगे, वुमेन का लीग करेंगे। कि मैंने बोला वुमेन में आपका पोटेंशियल है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा। अभी हमने 2 टीम का प्रदर्शन दिया और वो भी हमने कुछ काम नहीं किया उनका ऊपर। हमने लीग करना है तो 1 साल से काम करना पड़ेगा, प्लेयर्स को तैयार करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, कोचेस को तैयार करना पड़ेगा, कई काम है। बट व्हाट यू सेड इज 100% करेक्ट। वुमेन, आप ऐसा क्यों, अभी आपका मेडल जो लाया है वो तो वुमेन टीम ही लाया है। एग्जैक्टली सर, आपको जो एशियन गेम्स में मेडल आया, आई थिंक मेरा आइडिया में नेपाल में कोई टीम गेम आज तक मेडल नहीं लाया होगा इन एनी स्पोर्ट। टीम गेम आई एम टॉकिंग, मे बी इंडिविजुअल स्पोर्ट में आपको आया होगा, टीम गेम में मेरा आइडिया में सिल्वर मेडल इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। एक छोटा कंट्री, यू आर फाइटिंग विथ ऑल, आप पॉपुलेशन ऑफ नेपाल देख लीजिए, पॉपुलेशन ऑफ चाइना देख लीजिए, population of India, you are fighting with us. True. You are fighting with us and you are getting a medal. True. That is not a small achievement. So you have to see the other things. तो उसमें आपका वुमेन ने एक मेडल लाया है, ब्रॉन्ज मेडल, एंड एशिया का, ऐसा नहीं साउथ एशिया का, एशिया का ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो देयर इज डेफिनेटली टैलेंट, दे डेफिनेटली है, मसाला है। हम उसको कैसा तैयार करें, कैसा प्रेजेंट करें, ये हमारा ऊपर है। एंड आई एम श्योर ये 1-2 साल में वुमेन लीग भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपने अभी बताया था ना सर, आई लाइक टू गो बैक टू दैट पॉइंट कि मेरा जब से पॉडकास्ट शुरू किए हम ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं, तो एवरी टाइम 2-4 मेरा पॉइंट हमारा शुरू से रहता है। तो वन ऑफ द पॉइंट इज, हम नेपाल में क्या बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट को ये करना है, वो करना है। मैं बोलता हूँ नहीं, इट्स ऑलवेज द कॉर्पोरेट सेक्टर। क्योंकि आई हैव सीन इंडिया, जैसे प्रो कबड्डी की बात ले लीजिए ना सर, सही है, जिस टाइप से प्रो कबड्डी आया, आई थिंक बिफोर प्रो कबड्डी स्टार्टेड इट वाज बिट डिफिकल्ट फाइनेंशियली फॉर द प्लेयर्स, बट नाउ दे आर अर्निंग वेरी वेरी वेल। सम ऑफ देयर आर इवन सीजन का तो 1 करोड़ से ज्यादा ले लेते हैं ना, 2 करोड़ ले, 2 करोड़, 2 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल मनी। एग्जैक्टली। तो फॉर ए बॉय ऑफ 25 इयर्स, एक सीजन खेलो तो लाइफ सेटल है ना सर, सेटल है, वही क्यों नहीं, वेरी वेरी। आपको मैं बता रहा ना, ये आपने जो बोला पहले ही बोला आपने, मैं भी यही बोलता हूँ, वी शुड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू। ठीक है, गवर्नमेंट करना चाहिए, वो सभी बोलेंगे हम, गवर्नमेंट को भी पता है, उनका भी अपना अपना ये है, कितना खर्चा कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उनका भी है, उनका प्रायोरिटीज है। मैं कबड्डी भी आपको नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बोल सकता, उनको और एक प्रायोरिटी होगा। लेकिन मैं बोल रही कॉर्पोरेट सेक्टर में, सपोज उन लोग का जो टैक्सेस मनी है, जो इनकम टैक्स जो भरते हैं, CSR क्या बोलते हैं उसको, उसमें से कुछ पैसा स्पोर्ट्स को खर्चा करे तो स्पोर्ट्स बहुत डेवलप हो जाए। क्योंकि अभी
जो नेपाल प्रीमियर लीग क्रिकेट हुआ 2 साल से 2 सीजन हो चुकी है नेपाल सुपर लीग फुटबॉल की. सो एवरीवेयर वी हैव सीन बिजनेस हाउसेस जो इन्वेस्ट कर रही हैं. सो अगर फुटबॉल की बात करें तो जो नेपाल का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर चेन है भाटबटिनी, वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द विनिंग टीम इज फ्रॉम दैट साइड. और लास्ट टाइम वो जीते थे ललितपुर सिटी FC. तो इस बार नाउ दे गेट मोटिवेटेड सर, एंड इस बार उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग के फॉरवर्ड कोच को लाया है. देखिए, नाउ लुक एट द लेवल ग्रो, है ना. वाई आई एम टेलिंग जनकपुर टीम ना, वो इंश्योरेंस का साथ कंपनी का साथ कौन सा टीम है अपना? इंश्योरेंस वाला, मंजूश्री वाला नहीं, अपना एक टीम है. एक नेशनल इंश्योरेंस कुछ उनका साथ है. ओके, एक टीम. वो बात कर रहे थे मेरे को, उनका जो इंचार्ज जो है MD की क्या है, वो बात कर रहे थे. वो बोल रहे थे नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू पुट सम मोर एफर्ट्स टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड्स. तो एक बार इन्वॉल्व हुआ तो कॉर्पोरेट, उनका इज्जत का सवाल होता है. वो ऑटोमेटिकली दे विल स्पेंड मनी. Really. So we should bring more corporate to sports. उनको अट्रैक्ट करने का है. अभी देखिए ना, हमारा देश तो कंपैरेटिवली छोटा है ना, तो क्रिकेट में क्या हुआ कि पहले टीम्स 2 करोड़ ऐसा डालती थी, पहले होता था फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग. पर अभी कैन ने अपना ही किया है, बड़ा स्केल में किया है. तो टीम्स ने तो 10 से 15 करोड़ डालने शुरू कर दिया. शिखर धवन आए थे नेपाल, ब्रायन लारा आए थे नेपाल. Now see that investment. आप कभी सोचेगा, आप कभी सोचेगा इतना बड़ा प्लेयर आएंगे, धवन आके खेलेंगे हमारे साथ? हो जाएगा. ये डे में कम. It is all depends upon how we take the sport into heart. अब सर, इंडिया के बाद फ्रेंचाइज कबड्डी नेपाल में ही हुआ है या और कोई कंट्रीज करती है? Are we the second? नेपाल is the second? Or I think नेपाल अभी तक लीग, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके करने का लीग है, ये प्रो कबड्डी का बाद, इंडिया का बाद नेपाल ही पहला है. अभी तक कुछ लीग हो रहा है तो वो अपना कंट्री में हो रहा है. आपने सेम PKL जैसा किया है. आपने कई प्लेयर्स को, बाहर प्लेयर्स को लिया. आपका थाईलैंड का प्लेयर खेला है, बांग्लादेश का प्लेयर खेला है, श्रीलंका का प्लेयर खेला है, केन्या का अफ्रीका का प्लेयर को लाया खिलाया. तो इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज एन हिस्ट्री फॉर नेपाल कबड्डी. तो कुछ दिन पहले कोई मुझे बता रहा था कि शायद आप ही थे या कोई था, नेक्स्ट ईयर देखो इंडिया के भी प्लेयर्स आएंगे. तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रो कबड्डी की खिलाड़ी को लाने के लिए? प्रो कबड्डी का ही लाना कोई जरूरी नहीं. इंडिया बड़ा कंट्री है. इंडिया में अभी रिसेंटली जूनियर नेशनल है. अभी इंडिया में भी क्या है, न्यू टैलेंट बहुत आ रहे हैं. मैंने आपको बोला बहुत एकेडमीज है जो कि तैयार कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कबड्डी प्लेयर्स बहुत हो गया. वो इंडिया में आपको जूनियर नेशनल में प्लेयर्स मिलेंगे, वो बहुत अच्छा खेलेंगे. उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि प्रो कबड्डी में मौका नहीं मिल रहा है. वो डेफिनेटली वो नेपाल आएंगे. और जो प्रो कबड्डी में भी प्लेयर भी आएंगे. सपोज जैसे आपने बोला कल एक फ्रेंचाइज बैठ जाएगा, मैं 1 करोड़ दे के लाऊंगा बोला, तो आप क्या करें? आ जाओ, अच्छा बात है. तो इसलिए देयर इज ए चांस. ईरान का प्लेयर अच्छा है, वो भी आ सकते हैं. अभी क्या पहले बार हुआ, नेपाल पहले बार ऑर्गेनाइज किया तो होल वर्ल्ड इज वाचिंग. पहले तो उन लोग को होगा नहीं होगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डाउट्स था. तो अभी सब लोग देखा है. अब सब इवन अरविंद हमारा जो सेक्रेटरी, वो बोल रहा था कई कंट्री से फोन आया उसको, नेक्स्ट टाइम हमारा प्लेयर को भेजेंगे. तो हो सकता है कल बाहर का प्लेयर, चाइनीज ताइपे का प्लेयर से बहुत अच्छा प्लेयर वो आ सकते हैं. विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल चुका है नेपाल के लिए. So at the end, I would like to ask you once again, नेपाल आके कैसा लगा सर? कुछ डिफरेंस फील हुआ? नेपाल मेरे को मेरा घर आया जैसा लग रहा है. मेरे को I don't feel, because खाना हमारा ही खाना है, रहना थोड़ा ठंड ज्यादा है, उतना ही फर्क है, और कोई डिफरेंस नहीं लगा. और लोग भी मैंने जो देखा, इवन स्पेक्टेटर्स मेरे को चीयर करता है. मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे को ये करता है, सर बोलते हैं.
तो उन लोग का जो प्यार, इवन आप लोगों का जो प्यार, मेरा टीम जितने लोग काम किया है, हमने कल एक फोटोग्राफ भी लिया है सभी, जितना भी ये मैनेजमेंट का साथ जो काम किया, उनका एक ग्रुप फोटो लिया। मैंने बोला ये हमारे लिए एक हिस्ट्री रहेगा ये फोटोग्राफ। तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल नेपाल कबड्डी एसोसिएशन एंड बेगानी ग्रुप। वो दोनों मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैंने दूसरी कंट्री में आके एक लीग कर पाया। थैंक यू वेरी मच। एकदम। एंड मैं बैठा था यहाँ पे अमित जी के साथ, उनका आज आएगा शाम को, सो वी आर ऑन द ईव ऑफ द ग्रैंड फिनाले। सो एट द एंड आई लाइक टू थैंक यू सर। और मैंने सब कुछ आपको बताया, लेकिन ये नाम के पीछे का स्टोरी नहीं बताया, क्योंकि कलर्स ऑफ द गेम मीन्स द people, the stakeholders who are involved in the game are the colors of people. Okay. You in a way are a color of the game. Okay. आप कबड्डी के एक कलर हो, मैं एज अ होस्ट एक कलर हूँ, मैं कमेंटेटर होऊंगा, वो होऊंगा, इवन द गार्ड इज कलर ऑफ द गेम। सो ऑल द स्टेक होल्डर्स के लिए ये बना है। और हम यहाँ पे जनरली क्या होता है सर कि कोई खिलाड़ी अच्छा खेल जाए तो उनको इंटरव्यू होते हैं, दैट्स मेनस्ट्रीम मीडिया, नेचुरली उनको तो कोई रिकॉग्नाइज करता ही करता है। So we want to call upcoming players or people behind the scene who make it happen. हाँ, जो करता है इनको थोड़ा कम चांस मिलता है। एकदम सही बात, आपने सही बात बोला। कभी भी एक्टर का वैल्यू, एक्टर को सब पहचानते, डायरेक्टर को नहीं पहचानते। अगर मैं मूवी का कर रहा था तो एक स्पॉट बॉय को भी बुलाता, उसका भी एक स्टोरी है ना सर, एक्सपीरियंस है, क्योंकि 3-4 स्टूडियो में तो काम कर चुका होगा, तो शेयरिंग में मजा आता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच। अब फाइनल अच्छा करना है। गुड, ये आपका ऊपर है। मैं तो अपना 200% दूंगा कल। आई एम श्योर वी विल डू गुड। एकदम सर, फोकस अभी से शुरू कर दिया। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय।